दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा और साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। वहीं आज दिल्ली के जंगपुरा में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं और उन्होंने सिसोदिया की सीट बदले जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह ने कहा कि छोटे मियां और बड़े मियां को जनता सबक सिखाएगी। साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल ने ही दिल्ली को जहरीला पानी दिया है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। साथ ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को फेक गारंटी से मुक्ति मिलने वाली है। दिल्लीवासी अब डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। हर एक दिल्लीवासी जो वर्षों से दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना, यानी एक प्रकार से लगभग मिडिल क्लास को तो मुक्त कर दिया टैक्स के। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद